नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर चोरी कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है स्टेट बैंक के हवाले से। स्टेट बैंक का वो ब्रांच जो अयोध्या में है, जहां दान की रकम जमा की जाती थी। स्टेट बैंक की तरफ से नुमाइंदे उस काउंटिंग रूम में होते थे जहां चढ़ावा और दान की गिनती होती थी। बैंक के हवाले से खबर आई है कि जिस एजेंसी को बैंक ने दान की रकम की गिनती का असाइनमेंट दिया था, आउटसोर्स किया था, उस एजेंसी में ज्यादातर लोग सिफारिश पर ट्रस्ट के कर्मियों की तरफ से भर्ती किए गए थे, या कहें बैंक पर दबाव डालकर उन्हें रखवाया गया था। और बैंक ने, स्टेट बैंक ने करीब 3 महीने पहले यह आकलन किया था, या स्टेट बैंक को अंदाजा लग गया था कि दान की रकम में चोरी हो रही है, हेराफेरी हो रही है। इसकी सूचना ट्रस्ट को दी थी। बैंक चाहता था कि कुछ कर्मियों को, आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों को हटाया जाए, लेकिन बैंक के हवाले से खबर आई है, आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, एनडीटीवी में खबर आई, एनडीटीवी वेबसाइट पर, कि ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि उन कर्मचारियों को हटाया ना जाए। बैंक पर दबाव बनाया गया कि जो कर्मचारी काउंटिंग में हैं उन्हें रहने दिया जाए। तो इस तरह से क्या इसका यह मतलब है कि जो कर्मचारी स्टेट बैंक की तरफ से आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी कहा जा रहा है, सैनिक सिक्योरिटी के वो स्टाफ थे जो बनारस की एजेंसी है, उनकी भर्ती भी भाई भतीजावाद रिश्तेदार के तौर पर अनिल मिश्रा ने कराई थी। इन सब की मिली भगत के सबूत बैंक की तरफ से मिले। इसके अलावा हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, और चंदा चोरी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक मुखर आवाज है। संजय सिंह ने लगातार कई तरह के सबूत दिए हैं, एसआईटी से खुद मुलाकात की, एसआईटी को संजय सिंह ने दस्तावेजी सबूत देकर बताया कि किस तरह से जमीनों की खरीद में हेराफेरी हुई, 10-10 गुनी कीमत देकर जमीनें अयोध्या में खरीदी गई। सवाल सिर्फ चंदा चोरी का नहीं है, सवाल सिर्फ चढ़ावा चोरी का नहीं है, सवाल 2021 से करोड़ों रुपए की जो हेराफेरी हुई है, 50 करोड़ की, उसका भी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ खुलासा, और संजय सिंह की तरफ से आज ही मैं देख रहा हूं एक्स पर एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी शिकायत के बाद भी चंदा चोरी करने वालों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि लूट का माल ऊपर से नीचे पहुंच रहा था। हालांकि ट्वीट देखकर मैं दंग हुआ, मैं तो समझा कि नीचे से ऊपर पहुंच रहा होगा लूट का माल, ये समझ में नहीं आया। समझ में आ सकता है, लेकिन इन्होंने ऊपर से नीचे लूट का माल पहुंच रहा है क्या लिखा, तो संकेत वो भी समझेंगे। और साथ में ये भी कि अब कहा जा रहा है जांच हो रही है, 8 गिरफ्तार हो गए, चंपत राय और उनके साथ एक और ट्रस्टी से लंबी पूछताछ कल 3 घंटे की हो गई। तो अब जांच की दिशा संजय सिंह या विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संजय सिंह जी, ये जो आपने लिखा कि लूट का माल ऊपर से नीचे पहुंच रहा था इसलिए चंदा चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो जरा इसकी व्याख्या समझेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? लूट का माल नीचे से ऊपर जाता है, समझते ऊपर से नीचे नहीं समझ पा रहे। अजीत जी, क्या है कि ये ट्रस्ट जो है ये बना प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने खास लोगों को इस ट्रस्ट में रखा। पहले चंपत राय इसमें नहीं थे इस ट्रस्ट में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चंपत राय को बाद में इसमें शामिल किया गया और शामिल करके उनको महासचिव बना दिया गया, सबसे ताकतवर व्यक्ति बनाया गया। किसके कहने पे बनाया गया, किसके कहने पे उनकी एंट्री हुई? इसका मतलब जब मैं कह रहा हूं कि लूट का माल ऊपर से नीचे तक, तो मतलब यह है कि हजारों करोड़ रुपए मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने चंदा इकट्ठा किया प्रभु श्री राम के नाम पर, और उसमें कमीशन खाई गई, भ्रष्टाचार किया गया, लूट की गई। उसका छोटा मोटा हिस्सा वहां जो लोग थे उनको भी मिल गया। चोरी उन्हीं से कराई जा रही थी, और चोरी उनसे कराई जा रही थी। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आप मुझे जरा बताइए, क्या पीएमओ इतना नादान है कि उन्होंने अपना व्यक्ति वहां पे बैठा रखा है? वहां पर पहले ज्ञानेश कुमार जी 4 साल तक मेंबर रहे ट्रस्ट के, केंद्र सरकार मोदी के प्रतिनिधि के तौर पे। उसके बाद अभी भी वहां पर पीएमओ के द्वारा नियुक्त एक केंद्र सरकार का अधिकारी है इस ट्रस्ट के अंदर, एक उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकारी है इस ट्रस्ट के अंदर, यानी जो एसीएस है संजय प्रसाद, उन्हीं को एसआईटी में एसीएस है जो संजय प्रसाद, जो एसीएस है संजय प्रसाद।
आप मुझे बताइए इन दोनों अधिकारियों का क्या काम है केंद्र और राज्य के, और वहां का कलेक्टर, डीएम हाँ। तीन बड़े अधिकारी, डीएम, हम्म। तीन बड़े अधिकारियों का काम क्या है? अभी आप ट्रस्ट की नियमावली निकाल कर पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है जमीनों से संबंधित और विकास से संबंधित कार्यों में ट्रस्ट का सहयोग करना इन तीन अधिकारियों का काम है। यह लिखा हुआ है, इनके काम में लिखा हुआ है। तो ये जमीन घोटाला जो हुआ, इसकी कोई जानकारी ज्ञानेश कुमार को नहीं हुई, केंद्र के अधिकारी को नहीं हुई, मोदी को नहीं हुई। इसकी कोई जानकारी राज्य सरकार के अधिकारी को नहीं हुई, योगी को नहीं हुई। 5 साल तक ये खेल चलता रहा, किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। 2021 में मैंने दस्तावेजी सबूत दिया और यह बताया कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से जो जमीन उन्होंने 5 मिनट पहले कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी थी, 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ने खरीदी। और दोनों जमीनों के कागजात पर गवाह के तौर पर ऋषिकेश उपाध्याय, तत्कालीन भाजपा के मेयर, और अनिल मिश्रा, ट्रस्ट के सदस्य, दोनों खरीद में उन्होंने गवाही के तौर पे साइन किया हुआ है। क्या ये दस्तावेजी सबूत काफी नहीं थे? क्या इसके आधार पर 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार जो मैंने उस वक्त खोला था, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? इनको जेल नहीं होना चाहिए था? मैंने तो कोतवाली में लिख के तहरीर दी थी, वो तहरीर भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे तक की लूट, तो 3 तरह की लूट हुई है अजीत अंजुम जी, आपके दर्शकों को जानना चाहिए। नंबर 1, निर्माण कार्यों में लूट, जिसके बारे में दीनानाथ वर्मा इंजीनियर कह रहा है 40% कमीशन लिया जाता था अनिल मिश्रा के द्वारा। और इस निर्माण कार्य को देखने का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं। दूसरी लूट, चढ़ावे और गहने आभूषणों में लूट, प्रभु श्री राम की पादुका में लूट, प्रभु श्री राम के हार में लूट, प्रभु श्री राम के चांदी में लूट, प्रभु श्री राम के गहनों में लूट, यानी जो चढ़ावा वहां चढ़ाया गया उसमें लूट, लाखों हजारों करोड़ रुपए जो चढ़ावे के नाम पे, दान के नाम पे आया, उस पे लूट, दूसरी तरह की लूट। और तीसरी लूट, जमीन घोटाले, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे जो जमीन खरीदी गई उसमें लूट और भ्रष्टाचार। तो 3 तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। अब आप अगर ये कहते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी समझदार आदमी इस बात को नहीं मानेगा कि इन तीनों तरीकों के भ्रष्टाचार की कोई जानकारी ना तो मोदी जी को थी, ना तो योगी जी को थी, ना तो नृपेंद्र जी को थी, ना तो भूपेंद्र जी को थी, ना तो चंपत जी को थी। सब बड़े भोले और बड़े सहज और बड़े अच्छे थे। ये कौन यकीन करेगा सर? 2-2, 3-3 आपके जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए, कलेक्टर है वहां का इसमें मेंबर। नजूल की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीद ली, नजूल की जमीन। डीएम से नीचे का अधिकारी एसडीएम लिख के कह रहा है कि ये नजूल की जमीन है, सत्यापित कर रहा है, उसके कागजात मैंने दिए हैं एसआईटी को, और वो जमीन 24 करोड़ में खरीदी जा रही है। 20 लाख रुपए की जमीन ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच रहा है। कहीं कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है? आप संजय बताइए, सिंह 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी जा रही है उस जगह पे अजीत अंजुम जी, जहां पर सरकार मुआवजा किसान को देती है 4,40,000 रुपए। बिस्वा वहां पर ट्रस्ट खरीद रहा है 47 लाख रुपए, बिस्वा आलोक बंसल नाम के व्यक्ति से। यह भ्रष्टाचार नहीं है, यह खुली लूट है। 92 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख में खरीदी जा रही है। ऐसे तमाम, जो जमीन दान में मिली भारतीय जनता पार्टी के मेयर के भतीजे को, वो जमीन 1 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी जा रही है और किसी को कुछ पता नहीं चला। ये कोई मानेगा कि मोदी योगी किसी को कुछ नहीं पता था? अचानक ये सब कुछ खुल गया। नहीं, तो क्या आप तो मान इसलिए रहे हैं कि पाप का घड़ा भर प्रधानमंत्री, गया। एक मिनट, तो आप क्या हाँ चलिए, बात कंप्लीट कीजिए पहले आप। पाप का घड़ा जब भर गया तो भगवान श्री राम ने उस पाप के घड़े को फोड़ दिया। अब वो पूरे देश और दुनिया के सामने आ गया है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोर पार्टी ने लूट किया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। अब कह रहे हैं अब हम मथुरा और काशी भी लूटेंगे, वहां की भी तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं यहां लूट के खाली हुए हैं, वहां भी लूटना है। संजय सिंह जी, आप बार बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं, तो ये यकीन से परे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी
और मुख्यमंत्री योगी को पता होगा कि ये चोरी हो रही है और उसके बाद उन्होंने चोरी होने दिया, ये डकैती होने दिया, ये थोड़ी बात गले से नहीं उतरेगी लोगों को। नहीं, अगर नहीं उतरेगी तो उसका मैं कोई अलग से लोगों के दिमाग में जबरदस्ती थोड़ी डालने की कोशिश करूंगा। मैं तो कुछ उदाहरण है जो सामने रख रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं, और जो लोग ये कहना चाहते हैं कि इनको नहीं पता था, उनसे भी पूछना चाहता हूं। जब इनके अधिकारी वहां बैठे थे और योगी जी हर महीने दर्शन करने जा रहे हैं वहां पे, तो इनको किसी भी प्रकार की कोई भनक नहीं लगी। जब मैंने खुद 2021 में सारे दस्तावेजी सबूत दिया था, और मेरी भी छोड़ दीजिए आप बात, महिपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जो लेखा प्रभारी था वहां पे, चंदा गिनने का, चढ़ावा गिनने का, दान गिनने का, जो वीएचपी का यानी कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का व्यक्ति था, मेरा व्यक्ति नहीं था, उसने जाकर गोपाल राव और चंपत राय को बताया, ये उसका बयान है, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे चढ़ावे में चोरी हो रही है। चंपत राय ने कहा उसको, अब तुम दूसरा काम करो, चलो यहां से निकलो। हालांकि हटा दिया उसको। बीएचपी की तरफ से खंडन किया गया है कि महिपाल सिंह दावा कर रहे हैं लेखा प्रभारी होने का, जबकि वो लेखा प्रभारी नहीं थे, मंदिर में कुछ और काम करते थे, टांग अड़ाते थे दूसरों के काम में, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। पता नहीं, मैं अरे इसकी भाई अब पुष्टि तो नहीं कर सकता। अरे भाई अब तो जब वो शिकायत करेगा तो कुछ ना कुछ उसको आरोपित करेंगे ही करेंगे, हम्म। हम्म। लेकिन उसका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। हम्म। उस समय के सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए, पूछा जाना चाहिए। 40 दिन में 72 बार चोरी हो रही है अजीत अंजुम जी, तो फिर 1500 दिनों 1800 दिनों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जब से महिपाल सिंह आरोप लगा रहे हैं? जब 40% कमीशन की बात दीनानाथ वर्मा इंजीनियर बता रहे हैं अनिल मिश्रा के बारे में, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए ना। आप तो ये तो मानेंगे कि पूरे देश में मंदिर प्रकोष्ठ बना के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ने रसीदें कटवाई लोगों से, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया। उन पैसों का क्या हुआ, कौन हिसाब देगा, नहीं, कैसे वैसे पता अगर चलेगा? पास्ट में, संजय सिंह जी कोई कह सही है, रहा है अगर 200 पास्ट किलो में चांदी चोरी जाएंगे, हो गई, कोई कह पास्ट रहा है में 60 जाए, किलो चांदी चोरी हो गई, कोई कह रहा सही बात है। पादुका चोरी हो गई, कोई कह रहा हार चोरी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला, नहीं, और किसी को कुछ पता नहीं चला। पास्ट में जाएंगे संजय सिंह, तो ये 30 साल से वसूली कर रहे थे, चंदा उगाही कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामशिला के नाम पर, ये तो 90 के मैं दशक कह रहा से हूं चलो अभी की देश जांच भर में कर लो। चंदा लिया जा रहा था। मैं कह रहा हूं 30 साल की नहीं कर सकते, अभी 5-6 साल की तो कर लो, अभी हम्म। की तो कर लो, अभी की तो जांच आप कर लीजिए। भाई 1260 शिलाएं गायब हो गई, प्राण प्रतिष्ठित शिलाएं, जिसमें मॉरिशस से कोई एक बड़ी बहुमूल्य शिला आई थी जिसका जिक्र संतोष दुबे जी ने किया। उसका अभी तक कोई उत्तर मिला किसी को, तो अब तो कोई जांच जवाब हो मिला? रही है, अब तो जांच हो रही है, जांच कर रही अरे भाई है जांच पुलिस। पे जांच, जांच पे जांच, किसकी जांच करेंगे, किससे पूछताछ करेंगे? पीएमओ की जांच सीएमओ करेगा क्या, अजीत अंजुम जी? भाई जो जो कमेटी, जो ट्रस्ट पीएमओ ने बनाया, आपको क्या लगता है 8 लोग गिरफ्तार हुए और उनसे पुलिस रिमांड एक दिन की भी उनको नहीं ली गई कि हां उनसे कोई पूछताछ की जाए? ये आपको सामान्य बात लगती है? इतने सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने किसी के बारे में कोई पूछताछ ही नहीं की, ये आपको सामान्य बात लगती है क्या? इसलिए कि पूछताछ में हो सकता है 2-4 नाम ऐसे आ जाते जिससे ये लोग पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाते। तो आप लोगों तो को क्या इसलिए लगता है कि क्या क्या करे अब सरकार? भाई मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, 8 लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए, पुलिस जांच कर रही है, बैंक से लेकर ट्रस्ट के कर्मचारियों तक की जांच हो रही है, जो 40-44 कर्मचारी काउंटिंग में थे उनको काउंटिंग की गिनती से, काउंटिंग के काम से हटा दिया गया। अब क्या करे सरकार या एजेंसी या पुलिस? बहुत भारी काम किया सर अजीत अंजुम जी। एक आईएएस अधिकारी 1000 करोड़ की चोरी में, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, वो कहते साहब हम अपने आईएएस अधिकारी के पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूं, नमस्कार जय हिंद, चल रहा हूं घर आराम करने, 1000 करोड़ रुपए लूट के। कभी आपने सुना है ऐसा? मतलब अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, ये बहुत बड़ी क्रांति कर दी उन्होंने। जो जमीन उन्होंने 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में खरीदी, उसमें उनको जेल नहीं होना चाहिए, उसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
जो जमीन उन्होंने 9 करोड़ की 55 करोड़ में खरीदी, जो जमीन उन्होंने 3 करोड़ की 24 करोड़ में खरीदी, नजूल की जमीन खरीदी जो न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती, इसकी सबकी कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। अपने लोगों को बिठा के वहां पे दान में चोरी कराया, गुल्लक में चोरी कराया, चढ़ावे में चोरी कराया, आभूषण में चोरी कराया, इस पे सब पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, इतना बड़ा त्याग कर दिया, बहुत बड़ी क्रांति कर दी, ये कौन सी एक बात बात हुई बताइए सर? संजय जी, एक बात बताइए, जैसे ये सही है 2021 के खुलासे मुझे याद हैं, अखबारों में भी छपा, आप जैसे लोगों ने भी बात की कि भाई कैसे जमीन, कुसुम पाठक की जमीन खरीदी 2 लोगों ने, और उसके बाद एक ही दिन में सेम डे वो मेरे ख्याल से 2 सेम डे करोड़ नहीं, की जमीन 5 मिनट शायद के 18, अंदर, हाँ 10 मिनट के उसी अंदर दिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर साढ़े 18 करोड़ में रजिस्ट्री दूसरी हो गई। आपने बताया ये दोनों पे गवाह यही अनिल मिश्रा और वहां के मेयर थे। ये सबसे सार्वजनिक पहले तौर वो पर, कागजात मैंने दिए थे निकाल जी के, सबसे याद है पहले। मुझे, ये तब मुझे सारी, गालियां दे रहे थे ये भाजपा वाले, मैं ये घूम घूम पूछ रहा के। हूँ कि ये सारा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, सबूत के तौर पर सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद भी अगर उस समय सीएमओ या पीएमओ चाहता और सख्ती से इस पर नजर रखता और उसके बाद शिकंजा कसता कि ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, कौन लोग शामिल है, जांच होती, तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते कि लाखों करोड़ों राम भक्तों को लगता कि उनका सोना चांदी या दान या चढ़ावे में दी गई चीजें चोरी हो रही है। तो क्यों तो नहीं सर हुआ उस तो वक्त? तो सर राम मंदिर का पैसा लूट के विधायक सांसद कैसे खरीदे जाते? अगर कार्रवाई हो जाती उसी समय पे, तो ये जो पूरे देश में राम मंदिर लूट के विधायक और सांसद लूटा जा रहा है, ये कैसे होता? नहीं नहीं, आप ये मुझे क्या कह रहे हैं, बताइए। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां से जमीन की रजिस्ट्री हुई, कुछ भी बोल रहे हैं, जमीन की रजिस्ट्री हुई या कुछ जमीन भी में बोल जो, रहे हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि ये लोग नहीं नहीं इतने मैं भोले समझ, और सीधे हैं? नहीं चालीस नहीं मैं, परसेंट कमीशन कर्नाटक की सरकार में भाजपाई खाते थे ना, तो 40% कमीशन वो मंदिर के निर्माण में खा रहे हैं। अरे उसमें तो कोई अगर अनिल कार्रवाई क्यों मिश्रा नहीं हो पर, रही है? इसीलिए नहीं हो नहीं, रही क्योंकि माल का हिस्सा पहुंच रहा है कहां पहुंच रहा है? ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास। मेरा सीधा आरोप है, इसलिए इसकी जांच नहीं होगी, इसलिए ये सारे क्या, लोग बचाए जाएंगे। छोटी नहीं क्या मछलियां जो सीधा, गिरफ्तार हुई हैं कुछ दिन में छूट के बाहर हो जाएंगी, इनकी जमानतें हो जाएंगी। ये तो एक जनविद्रोह वहां के लोगों में हो रहा है कि वकीलों ने कह दिया हम इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, 3 दिन के अंदर ये लोग अयोध्या छोड़ दें, नहीं तो हम सड़क जाम कर दें। ये तो स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया है, देश में लोगों की प्रतिक्रिया है, गुस्सा है उनके मन में, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। जहां तक बात मोदी योगी की और भारतीय जनता पार्टी की है, ये सब तो पूरी की पूरी इनकी चंदाचोर पार्टी इस पूरे खेल में शामिल है। अब आपकी मैं बातें दोहरा रहा हूं सुनकर, बार बयान बार इस सुन, बात को। आपके बयान सुनकर कोई भी ये कहेगा ना कि आप लोग अब इसमें राजनीति कर रहे हैं, और आप वहां चंदा चोरी हुई या अनिल मिश्रा या चंपत राय ने अगर जमीन 8 गुनी 9 गुनी कीमत पर खरीदी, कहां गड़बड़ी हुई, आप सीधे जोड़ दे रहे हैं कि अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर या ये ऊपर पैसा ट्रस्ट पहुंच किसने रहा है और बनाया उससे सर? खरीद फरोख्त, उससे विधायकों की ये खरीद ट्रस्ट फरोख्त हो रही, तो किसने कहां का बनाया? कनेक्शन, कहां जोड़ रहे हैं आप? ये ट्रस्ट किसने बनाया? जाहिर है सुप्रीम प्रधानमंत्री कोर्ट के नरेंद्र मोदी आदेश ने। के बाद, जाहिर है किसके कहने प्रधानमंत्री पर? की सुप्रीम सहमति से कोर्ट ही के बना आदेश होगा। पर। चंपत राय उसमें पहले मेंबर नहीं था, उसके बाद वो मेंबर बनता है, महासचिव बन जाता है, उसके नेतृत्व में सारी लूट चलती है, और उस पर ना योगी जी कोई कार्रवाई करते हैं ना मोदी जी कोई कार्रवाई करते हैं। समय समय पर उसकी शिकायतें भी होती हैं। जो लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया भी कि लूट और चोरी चल रही है। मुझ जैसे लोगों ने कागजात दिए, तो आप ये कह के मेरे मेरे सारे आरोपों को खारिज कर दीजिए कि मैं तो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं। राजनीतिक दल से जुड़ना तो अपराध है, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार खोल ही नहीं सकता। ये कह के हमारे सारे आरोपों को आप खारिज कर दीजिए। कर सकती है सरकार खारिज, लेकिन वो कागजात तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना। वो सारे कागजात, 13 दस्तावेज मैंने एसआईटी को दिया है सबूत के साथ, तो क्या कहा सब कुछ एसआईटी ने? बताया है। एसआईटी के अधिकारियों ने क्या कहा आपको? एसआईटी के अधिकारी और मुख्यमंत्री का बयान दोनों अलग अलग है। एसआईटी के अधिकारी ने कहा साहब ये तो हमारी जांच के दायरे में नहीं है, मैं पता करता हूं, पूछता हूं, बताता हूं। तो अभी तक तो ना कुछ पूछा, ना बताया, ना पता किया, पता नहीं क्या पता किया होगा तो वो तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ नहीं बताया कि उन जमीनों के कागजात पर, उन घोटालों पर क्या कार्रवाई हुई। एक लिस्ट और है मैं हमारे आपसे पास कह एक, रहा हूं, आप तो
फील्ड रिपोर्टिंग के, ग्राउंड पे उतर के रिपोर्टिंग करने के एक बड़े पत्रकार माने जाते हैं ना, जाके देखिए ना कहाँ पे ये जमीन खरीदी गई है। प्रभु श्री राम का मंदिर कहाँ है, और ये जो जमीन मैं बता रहा हूं 117 विस्वा जो 55 करोड़ में खरीदी गई है, वो कहां पे खरीदी गई है? वो प्रभु श्री राम के मंदिर क्षेत्र के किस उपयोग में आएगी? आप जब जमीन को देखेंगे आप खुद समझ में आ जाएगा आपको तो कितने चंपत राय ने किलोमीटर कहा दूर वो। कि भाई बाजार भाव से कीमत दी गई थी और मंदिर की सुरक्षा के लिए उस जमीनें आसपास की खरीदी गई। अरे भाई, सर्किल रेट जो है वो तो 9 करोड़ रुपए का है। सरकार जो किसानों को मुआवजा दे रही है वो 4,40,000 रुपए बिस्वा दे रही है, आप 47 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे दान धर्म के काम में तो थोड़ा कम में लोग दे देते हैं, या जितने का मूल्य होता है उतने में दे देते हैं, या थोड़ा बहुत मुनाफा ले लेते हैं। कितने 1000% मुनाफा लेंगे भैया आप? 4,40,000 अच्छा, की जमीन 47 लाख में खरीदेंगे? देखिए बताइए संजय जी, आप। ये बात, संजय सिंह जी, ये बात आप 5 साल से कह रहे हैं, तो किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं। चंपत राय मोदी और योगी के नजदीक वैसे ही बने रहे। मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये अलग बात है कि अब चोरी डकैती की खबरें आने के बाद चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये जो पुरानी कहानी जो आप बता रहे हैं, या बीजेपी वाले कहेंगे पुराना कैसेट संजय सिंह बजा रहे हैं, तो ये तो हो गया। इसका कहां अब कोई तो सुनने को 13 तैयार है? फिर दस्तावेज दे करेंगे दिया क्या? सर मैंने, 13 दस्तावेज। पुरानी तो एक एक दस्तावेज दिया था ना उस वक्त मैंने, हाँ, अब तो 13 दस्तावेज दे चुका अलग अलग। ये 24 करोड़ की जमीन का कागजात तो अभी मुझे 1 महीने पहले मिला। ये जो 55 करोड़ की जमीन का कागजात, ये तो अभी बहुत जल्दी में मुझे मिला। ये तो अभी के सारे मामले हैं। चलिए, तो अब लोगों को जमीन, यकीन है इसलिए लोग देते हैं। आप मुझे बताइए, अभी आप खुद खबर पढ़ रहे थे कि साहब एसबीआई इन चोरों को हटाना चाह रही थी, लेकिन चंपत राय हटाने नहीं दे रहा था, अनिल मिश्रा हटाने नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार हैं ये लोग। तो आप मुझे बताइए कि जब ऐसे ऐसे लोगों को, जिनके बारे में बैंक कह रहा है कि भाई हमें संदिग्ध लग रहे हैं या गड़बड़ी हो रही है, और ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब रहेंगे, तो क्यों रहेंगे? किस वजह से रहेंगे? अब एक एक छोटा सा सवाल सीधा, कि आप लोग क्या चाहते हैं जिससे आपको तसल्ली मिल जाए? क्या होना चाहिए अब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रस्ट बनवाया सरकार से, पीएमओ ने ये ट्रस्ट बनाया। जब तक इसमें उच्च स्तरीय ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां, अभी तक तो हम लोगों के खिलाफ कुछ होता है तो उल्टा लटका देते हैं लोग। इसमें सारी एजेंसियों को लगाकर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में समयबद्ध जांच होनी चाहिए। समय निर्धारित हो, इतने दिन में जांच खत्म हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्या? ऐसा लगता है आपको? नहीं होगा तो लोग ठीक कर देंगे भाई, लोग ठीक कर देंगे। तब डेमोक्रेसी में और क्या होता है? अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, अगर आपकी आस्था को कुचला जाता है, रौंदा जाता है अपने पैरों से, तो वक्त आने पर लोग उसका जवाब देते हैं। भाई, बीजेपी के नेता, वीएचपी के लोग कहेंगे कि चंपत राय तो साधु सन्यासी टाइप की चीज हैं, तो छोटे से साधु कमरे में सन्यासी का रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता क्या? तपस्वी मुझे नहीं हैं, मालूम। मुख्यमंत्री योगी हैं, मोदी नहीं जी नहीं, हिंदू तपस हृदय सम्राट हैं, झोला उठाकर चले जाने वाले हैं मोदी जी। हाँ तो ये लोग क्या हाँ, झोला करेंगे? उठा ये के लाखों चले जाते करोड़ों की हैं, झोला उठा के एक एक देश में जाते हैं, कहते हैं हाँ अडानी को यहाँ इतना ठेका दे दो, फिर यहाँ इतना दे दो, फिर यहाँ इतना दे दो, झोला लेके वही घूम रहे हैं एक देश से दूसरे देश। मैंने तो संसद के अंदर आंकड़ा रखा, जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं यात्रा में, वहां अडानी को ठेका दिलाते हैं। एक एक देश का ब्यौरा दिया था मैंने। वही झोला लेके जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश। एक योगी हैं, चल, एक संत हैं, एक महात्मा है। आप मुझे हम्म बताइए ना भाई, कार्रवाई क्या किया? हम्म गुफा में बैठ के पूजा करते हैं, लेट के पूजा करते हैं, उठ के पूजा करते हैं, साष्टांग पूजा करते हैं, समुद्र के नीचे जाके पूजा करते हैं, आकाश में पूजा करते हैं। अब बताइए कहीं आपको कुछ कार्रवाई करते हुए दिख रहे हो? बताइए बीजेपी ना। के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिन राजनीतिक दलों को, विपक्ष के नेताओं को
मंदिर बनने या बनने देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो अचानक सब एकदम रामलला के दर्शन के लिए लालायित हैं और उनको एक स्कोर सेटल अच्छा, करने का इनको मौका लूट मिल रहे, गया है। आप कह अगर रहे हैं चोरी हुई, इनको चोरी चोर थे, भाजपाइयों को, गिरोह इनको थे, इनको हाँ, चंदा तो चोर उन्हें जेल भेज दिया गया। इनको चंदा चोर पार्टी वालों को चोरी करने की पूरी छूट दे दी जाए, ये लूटने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर इनके हाथ में छोड़ दिया जाए कि जैसे चाहे वैसे लूटे, हाँ, कोई किस बोलेगा नहीं, कोई कुछ आवाज नहीं उठाएगा। तो ये तो अजीब चलिए बात है। आखिरी सवाल तो कि देश और यूपी राष्ट्र की बात इनको करनी ही नहीं चाहिए। राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में तो इनके इनके पुरखों का, इन लोगों का कोई योगदान तो रहा नहीं है कि रहा है। ये तो नहीं, अंग्रेजों के साथ मिलके, वो तो दुनिया जानती है, नहीं रहा अंग्रेजों है। के, हाँ, तो अंग्रेजों के साथ मिलके उनकी जिंदाबाद लगाते थे उस वक्त ये। तो आप देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात कहां से करते हैं? ये तो तिरंगे का विरोध करते थे, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे। हम्म। अब आखिरी तो सवाल इसलिए संजय सिंह जी। राम के मंदिर के पीछे हम इनकी लूट नहीं चलने देंगे। इस चक्कर हम्म। में नहीं रहना चाहिए चंदा चोर पार्टी को। अब आखिरी सवाल संजय सिंह जी, चूंकि 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें यूपी भी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण, ये तमाम चीजें बीजेपी के पक्ष में सियासी एजेंडे को सेट करने के लिए, एक तरह से कहें हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी होने के लिए बीजेपी मोदी योगी के पक्ष में थी। लेकिन अब ये चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का मामला जिस तरह से उठा है, पकड़े गए, संगठित तरीके से चोरी की बातें की जा रही है, तो क्या लगता है कि विपक्ष को इसमें कोई सियासी फायदा दिखता है, इसलिए विपक्ष जोर शोर से इसकी बात कर रहा है, लेकिन ये देखिए चुनाव तक खींचेगा ये मुद्दा? देखिए, ऐसा है कि ये लोगों के दिल दिमाग दोनों जगह पे बात बैठ चुकी है कि इन लोगों ने चंदा चोरी जमकर की है प्रभु श्री राम के मंदिर में, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये जो इन्होंने कालनेमी राक्षस की तरह जो है वो अपना वेश बदल रखा था ना, वो एक्सपोज हो गया है, वो खुल गया है। इनका जो दानव स्वरूप है वो सामने आ गया है। ये महापाप है। हम लोगों के यहाँ गांव में ऐसे लोगों के घरों में खाना नहीं खाते जो मंदिर का सामान चुराते हैं। उनका सामाजिक बहिष्कार होता है। इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा। आप देखिएगा क्या हालत होगी इनकी। चलिए, बहरहाल चूंकि आप दिल्ली से बाहर हैं शायद, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब ऐसा है ना, देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा। आपने जो जी, कहा कि धर्म के ध्वजावाहक, तो धर्म के ध्वजावाहक का असली चेहरा तो अब सामने आ गया ना कि जो लोग राम के नहीं हुए वो राष्ट्र के क्या होंगे, जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। तो ये चीज अब देश के लोगों के सामने खुल के सामने आ गई। इसका खामियाजा इनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ये बच नहीं पाएंगे इस पाप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी। नमस्कार। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।